वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है ITR ई फाइलिंग के बारे में। यहाँ पर लेट्स वैलिडेट यूर प्री वैलिडेट रिटर्न। यहाँ पर ई फाइलिंग की टोटली डिटेल्स, यहाँ पर क्रॉस इनकम एम्प्लॉय की है और डिडक्शन और टैक्स पेड। यहाँ पर 69,200 रुपये एम्प्लॉय का टैक्स कटा हुआ है और यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी यानी सभी डिटेल्स यहाँ पर कंफर्म की हुई है। और यहाँ टोटल टैक्स इनका बन रहा है 70,452। इस एम्प्लॉय की 26S रिपोर्ट अपन चेक करेंगे तो भी यहाँ पर 69,252 रुपया उनका टैक्स हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में, जो क्वार्टर पे के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, ITR ई फाइलिंग की साइट को कैसे, इसको लॉगिन करने के बाद में अकाउंट प्री कैसे करना है, ये दोनों जानकारी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर ITR ई फाइलिंग 2.0 ऐसे करें लॉगिन, और यहाँ पर नेक्स्ट उसका वीडियो था मेरा, यहाँ पर वो था, इसमें रिटर्न भरने से पहले अपना अकाउंट प्री वैलिडेट करें। ये दोनों जानकारी मैं प्रीवियस बता चुका हूँ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा ITR सेलेक्ट आफ्टर प्रोसीड, और प्रोसीड करने पर यहाँ पर ये 1250 रुपया टैक्स इनका पेड एक्स्ट्रा मांग रहा है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ रेस 1250 रुपये, क्योंकि यहाँ पर इस एम्प्लॉय द्वारा डेफर्ड सैलरी उठाई हुई थी, वो मार्च महीने में उठाई हुई थी। मार्च महीने में जब आप अपना आयकर गणना प्रपत्र तो दिसंबर में आपने दे दिया था, इसलिए यहाँ पर आपसे ये 1250 रुपये टैक्स मांग रहा है। इस एम्प्लॉय को आप पे नाउ यानी कि रिटर्न भरने से पहले पे नाउ भी कर सकते हैं, और पे लेटर यानी कि अगर ITR फिल कर देंगे अभी तो पे लेटर यानी कि बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन आज सैटरडे है, सैटरडे को इसकी रिसिप्ट जनरेट नहीं होगी, इसलिए मैं अभी पे नाउ नहीं करूँगा, बल्कि इस ITR को भी अपन अभी ई फाइलिंग नहीं करेंगे। मैं दूसरा ITR सेलेक्ट करके यहाँ पर अपन ई फाइलिंग की प्रोसेस को पूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे एम्प्लॉय का ITR फिलअप करके मैं बताऊंगा जिसकी ग्रॉस इनकम 9 लाख से ऊपर है, फिर भी यहाँ पर टैक्स उसका 0 शो कर रहा है। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 6,80,778 रुपये ला के छोड़ दिया इसने, और यहाँ पर टोटल डिडक्शन उसका 1,81,000। टैक्सेबल इनकम कहाँ ला के छोड़ दी उसने, 4,99,600 पे ला करके छोड़ दिया। दोस्तों, मैं हर साल 500 ITR फिलअप करता हूँ करीब मेरे टारगेट में, लेकिन इस एम्प्लॉय का ITR फिलअप करने में मुझे मज़ा आता है, वो बहुत ही, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल एम्प्लॉय है। और इसकी इनकम अपन देखेंगे अभी, तो यहाँ पर ये ITR ई फाइलिंग का होम पेज लॉगिन हो गया है। यहाँ से अपन ITR सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर फाइल नाउ से भी अपन ITR सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्ट ही ITR को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करंट ईयर ITR 2021, और इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर नीचे कंटिन्यूस। सेलेक्ट मोड अपना कौन सा है, ऑनलाइन। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपने अगर पहले से आपने ITR फिल कर रखा है और आपने आधा कुछ छोड़ दिया है, तो यहाँ पर रिज्यूम फाइल से भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट न्यू से भी न्यू ई फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर 7 अगस्त 2:34 पर इसको मैंने ITR को फिल किया था, तो अपन यहाँ से लेंगे रिज्यूम फाइल से। रिज्यूम फाइल का मतलब ये होता है कि अपना जो पहले इसकी फिलिंग की हुई है वो यहाँ पर बता देगा। ये कह रहा है कि वी हैव प्री फाइल्ड यूर रिटर्न इन्फॉर्मेशन, प्री फाइल्ड डाटा है, इसको अपन को वैलिडेट करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। आपका ITR है वो पूरी तरह से भर गया है, इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। और तो यहाँ पर डन का निशान बता रहा है, और अगर आपने ITR जब पहली बार लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर रॉकेट जैसा निशान बताता है, लेकिन यहाँ पर ये ITR पूरी तरह से फिलअप है। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम आ रही है 6,80,778। वैसे तो ज़्यादा है इसकी इनकम, बट इसने जो प्रोसेस किया है वो अपन पूरा देखेंगे। यहाँ पर टोटल डिडक्शन, और यहाँ पर टैक्स पेड 0 है इस एम्प्लॉय का। इतनी इनकम होने के बाद भी इसका टैक्स पेड 0 है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पर रिज्यूम फाइल से ही वापस इसको उठाऊँगा, इसको फिलअप कर चुके हैं, और ज़्यादातर आप मोज़िला फायरफॉक्स में इसको ओपन कर सकते हैं। अपन यहाँ से रिज्यूम फाइल से लेते हैं, क्योंकि अपने टोटल इंफॉर्मेशन अपन भर चुके हैं। और यहाँ पर से लेंगे अपन ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम इनकी 6,80,778 रुपये कैसे आई है वो अपन इनको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करके बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ स्किप दिस क्वेश्चन, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, स्किप दिस क्वेश्चन, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपकी इनकम संबंधी जो भी है, ग्रॉस इनकम संबंधी, वही आपको यहाँ पर
शो करने को बोलेगा। जैसे यहाँ पर इस एम्प्लॉई ने टोटल ग्रॉस इनकम इनकी कितनी भरी है, 9,30,778। आफ्टर इन्होंने 50,000 US 16 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इनका यहाँ पर शो कर रहा है, और बाकी यहाँ पर 8,80,778 इसको यहाँ पर उन्होंने वैलिड किया। आफ्टर यहाँ पर इनकम जो इंटरेस्ट रिबीट लिया है उन्होंने वो 2 लाख, और यहाँ पर 6,80,778 रुपया इसको यहाँ पर कंफर्म कर लिया। अब डिडक्शन में यहाँ पर ATC में इन्होंने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरा यहाँ पर, और ATG में इन्होंने लिया है वो 11,105 रुपया। ये कौन सा है, मैं इसको एडिट करके भी बता दूंगा आपको। कोरोना डिडक्शन में यहाँ पर 100% रिफंडेबल है, और इसको कैसे फिलअप करना है वो भी आप देख लेना। इसमें टोटली एड्रेस वगैरह सारी चीज़ बताई हुई है। यहाँ पर डोनी का पैन नंबर है, नेम ऑफ एड्रेस है, और नेम ऑफ डोनी। इसको ओपन कर लेते हैं एडिट। यहाँ से मैं एडिट आपको इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटली पैन नंबर और नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, और यहाँ पर सिटी जयपुर, और ये डालते ही डेट ना सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई कोरोना डिडक्शन जो 100% रिफंडेबल है। यहाँ पर छूट में 4 प्रकार के सिलेक्शन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है ऊपर वाला, डोनेशन एडिटेड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइड, इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपने श्री राम मंदिर ट्रस्ट में अगर कोई चंदा दिया है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट डिडक्शन यहाँ से सेव करना है। इसको आप कर लेंगे सेव, क्योंकि ये तो कोरोना डिडक्शन हो गया, तो इसको तो कर लिया आपने सेव क्योंकि ये फाइनल है। ये ऐड डिडक्शन इसको कर लेंगे तो ये यहाँ पर ऐड होगी। और अगर राम मंदिर में चंदा दिया है आपने तो यहाँ से ऐड अनादर में अपन वो सिलेक्ट करेंगे जो 50% रिफंडेबल है। डोनेशन इंटिलेट फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइड लिमिट, तो यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ दोनों टाइप के पैन नंबर डले हुए, कोरोना डिडक्शन वाला है और ये नीचे की साइड में TZS 6179B ये पैन नंबर है, और यहाँ पर ये एड्रेस है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, क्योंकि इसमें भी इस एम्प्लॉई ने 11,000 रुपये की रिसिप्ट कटवाई थी, लेकिन इनका टैक्स 0 है, इसलिए इन्होंने शायद ऑफिस ऑफ राम कचहरी आश्रम राजकोट जयपुर, और यहाँ पर सिटी अयोध्या, और अयोध्या का यहाँ पर जैसे ही आप पिन नंबर सेलेक्ट करेंगे जाएगा, ये यहाँ का पिन कोड नंबर है, और जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर वो राशि सबमिट करेंगे। डोनेशन इन केस तो नहीं है, लेकिन अपने पास में डोनेशन इन अदर मोड, यहाँ पर ये हो गया डोनेशन फिल 11,000, और यहाँ पर डोनी ऐड कर लेंगे अपन सेव, क्योंकि यहाँ पर तो हालांकि इस एम्प्लॉय के, क्योंकि यहाँ पर तो इसका टैक्स 0 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने 11,000 रुपये डोनेशन दिया है, तो इसको अपन इसमें ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने से यहाँ पर इनका जो टोटल डिडक्शन है उसमें भी यहाँ पर डिफरेंट आ गया होगा शायद मेरे ख्याल से, और यहाँ पर क्राइटेरिया या कन्फर्म, तो ये हो गया अपना डिडक्शन कॉलम, वो कन्फर्म हो गया यहाँ पर डिडक्शन। अब इनका टैक्स तो आ नहीं रहा है, या इनका टैक्स 0 है, क्योंकि अपन ने पहले देखा है इन्होंने रिबीट जो सारे मिलते हैं इनकम टैक्स में वो सारे सब लिए बेनिफिट लिया है, तो इनका टैक्स ऑलरेडी 0 हो गया। इसको भी अपन को वेरीफाई करना है, तो इसको कर लेते हैं। वैसे भी इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये डिटेल्स कन्फर्म ही करनी है, ऑलरेडी कन्फर्म है ये, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको ओपन करके देख लेते हैं।
अब इनकी लास्ट डिटेल है जो टैक्स लाइबिलिटी डिटेल, इसको वेरीफाई करना है। इनकी ग्रॉस इनकम कितने आ गई यहाँ पर 6,80,778। वो कैसे आई? वैसे तो 9,30,778 रुपये था, लेकिन बट इन्होंने 2 लाख रुपये तो इंटरेस्ट रिबेट ही ले लिया था, और इसके बाद में 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख रुपया ATC का था, प्लस उनके 20,077 रुपया ATD यानी स्वास्थ्य बीमा, उसके बाद में ATG यानी कोरोना डिडक्शन, प्लस उनका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में उन्होंने 11,000 रुपये का चंदा दिया था। वो सभी डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन के मामले में ये एम्प्लॉय ने जितने भी रिफंडेबल जो लाइबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी इन्होंने फिलअप कर दी, और फिलअप करने के बाद में अब इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 4,94,100 रुपया मात्र। तो 4,94,100 है वो 5 लाख से कम है। इनका टैक्स बन भी रहा था यहाँ पर 12,205, बट 87A के अकॉर्डिंग इनको 12,500 की छूट मिल गई, इसलिए यहाँ पर इनका टैक्स हो गया 0। और ये फुल प्रोसेस यहाँ पर अपन कंफर्म कर लेते हैं। ये कंफर्म हो गया। अब इसको कर लेते हैं अपन प्रोसीड करते ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये शो हो गया कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ रेस 0 उस एम्प्लॉय का था, तो यहाँ पर 1,250 रुपये टैक्स मांग रहा था, लेकिन इनका यहाँ पर 9,30,778 रुपये ग्रॉस इनकम होने के बाद भी टैक्स 0 है। अब इसको प्रीव्यू रिटर्न, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न, यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इसको टिक ही करना है केवल। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पर फादर नेम है, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है किसके द्वारा? सेल्फ। और यहाँ पर इनका प्रोसीड टू प्रीव्यू, करते ही यहाँ पर का प्रीव्यू रिटर्न जो अपन ने सबमिट किया है, सबमिट यूर रिटर्न, वो उसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसको यहाँ पर भली भांति चेक कर लेना है। यहाँ पर एम्प्लॉय की ग्रॉस इनकम कितनी डाली थी? 9,30,770 रुपये, और उसमें 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। ये पहले अपन ने देखा है, फिर भी एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर 8,80,770 और यहाँ पर 2 लाख का इंटरेस्ट रिबेट उन्होंने लिया है, और ये ATC डिडक्शन 1.5 लाख, और यहाँ पर ये आ गया ATD यानी स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रीमियम 20,000 से 11,105 रुपये तो इनका कोरोना डिडक्शन था, और 11,000 रुपये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो 50% रिफंडेबल था, तो यहाँ पर 16,605 रुपया इनकी ATG की डिटेल आ गई। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अपना बैंक का IFSC कोड और बैंक का नाम यहाँ पर अवश्य अकाउंट शो हो रहे हैं, बट इनका प्री वैलिडेट अकाउंट कौन सा है? ये वाला जो टिक किया हुआ है। यहाँ पर इनकी बैंक का नाम शो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर बैंक अपना चेक कर लेना है, क्योंकि जब तक प्री वैलिडेट नहीं होगा तो आपका रिफंड होगा, तो वो रिफंड आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल, ये एक बार चेक कर लेना है, और उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेट, तो वैलिडेट प्रोसीड यहाँ पर विदाउट एनी एरर, ये वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर। अब इसको फाइनल प्रोसीड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई एरर वगैरह नहीं है, विदाउट एनी एरर। और अब कर लेते हैं इसको प्रोसीड में केवल अपना वेरिफिकेशन करना है। ई वेरीफाई नाउ, यहाँ पर 3 टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई वाया ITRV, लेकिन अपन को तुरंत ही ई वेरीफाई नाउ, तुरंत ही अपन को वेरीफाई करना है। यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूस के बाद में आपको आधार सेशन करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई वुड यू लाइक रजिस्टर्ड विथ आधार, नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा, और फटाक से एम्प्लॉय का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मेरे पास में, एम्प्लॉय का मोबाइल भी मेरे पास में पड़ा हुआ है, आई एग्रीड, और ये जनरेट OTP, ये अभी घंटी बजेगी फायर्ड इस मोबाइल पर, और OTP यहाँ पर आधार OTP आया हुआ है, उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। OTP यहाँ पर इस टाइप से फिल होगा, ये शो नहीं करेगा
अगर यहाँ पर एम्प्लॉय के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो यहाँ से रीसेंड OTP का ऑप्शन दिया हुआ है, उससे रीसेंड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एम्प्लॉय के मोबाइल पर आए हुए OTP को यहाँ पर अपन ने फिल कर दिया। यहाँ पर OTP शो इस ऑप्शन को क्लिक करने से कर दिया। ये 691648 ये OTP था और यहाँ पर फिल कर दिया। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने फिलअप किया वो क्या किया। गलत OTP फिल करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेट, तो ये वैलिडेट। अब आपने सही OTP फिल किया है तो ये मिशन रिटर्न। अब केवल वेरीफाई यूर रिटर्न, लास्ट प्रोसेस इसकी कौन सी बाकी है, सबमिट यूर ITR। तो ये फाइनल, यू हैव सक्सेसफुल फाइल्ड एंड वेरीफाइड। देखो ये एम्प्लॉय के मोबाइल पर ये मैसेज भी आ गया कि आपका फील्ड यू हैव सक्सेसफुल फाइल्ड एंड वेरीफाई यूर रिटर्न। गो टू डैशबोर्ड करने पर यहाँ सक्सेसफुल सबमिटेड 21/22 की असेसमेंट ईयर की फाइल सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर इसकी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई फाइलिंग जा करके यहाँ पर वी फाइल्ड रिटर्न, क्योंकि अपन ने ई वेरीफाई कर दिया है तो अपनी रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड तुरंत कर लें। और डाउनलोड रिसिप्ट ने यही था, आज 7 अगस्त को ई फाइलिंग किया है और उसकी रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड, यहाँ पर ये रिसिप्ट अपनी इसकी प्रिंट या ले सकते हैं इसको ओपन। ये हो गई असेसमेंट ईयर 21/22 की रिसिप्ट। आप इसको सेव इन फ्यूचर कर सकते हैं। पर नीचे की तरफ पर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, यानी कि ये एम्प्लॉय द्वारा तुरंत ही वेरीफाई हो चुका है, इसको बेंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है दोस्तों ITR ई फाइलिंग की पूरी प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।